My dear students, today we are starting the fourth part of matrices and start our new topic elementary operations and invertible matrices. अब इस टॉपिक में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ इसके ऑपरेशंस हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करो बाय द ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशंस, राइट। तो यहाँ पे देयर आर 6 ऑपरेशंस हैं, 3 फॉर अ रोज एंड 3 फॉर कॉलम्स। या तो इसमें हम रो मैट्रिक मेथड को या ऑपरेशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अदरवाइज हम इसे कॉलम को। अब हमारे पास यहाँ पे से पहला ऑपरेशन जो फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंजिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन दे रखा है द इंटरचेंज ऑफ एनी रो एंड कॉलम। रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम को हम कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है जैसे हम रो को रो से इंटरचेंज कर दिया या कॉलम को कॉलम से, ये इंटरचेंज का सिंबल है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है हमने। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसमें हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है। देखिए रो 1 कौन सी है आपके पास, चेक करें यहाँ पे रो 1, ये है रो 1, राइट, और ये है रो 2। अब देखें इसमें क्या हुआ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा। देखिए यहाँ पे इसमें दोनों क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन है। सेम वर्क हम कॉलम में भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन देखें आप इसमें द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम बाई नॉन ज़ीरो नंबर। हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से किसी भी रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कॉलम का ऑपरेशन ले लिया है, ये थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम में हमने 1/4 से कर दी इसकी मल्टीप्लाई, तो केवल थर्ड कॉलम में ही ऑपरेशन होगा और इसकी 1/4 से मल्टीप्लाई हो गई। बाकी सारे कॉलम हमारे सेम रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नाउ द थर्ड ऑपरेशन, राइट, द एडिशन ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन ज़ीरो नंबर। हम क्या करें, किसी भी कॉलम या रो की मल्टीप्लाई किसी भी एक कांस्टेंट टर्म से करके और उसे अदर रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, जिस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमें मैट्रिक्स में शो नहीं करना है। एग्जाम्पल देखें आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ऑपरेशन किस रो में हो रहा है, सेकेंड रो में। क्या ऑपरेशन हो रहा है कि सेकेंड रो में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ R1। तो पहली चीज़ 4 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे हैं। दिस इज द R1। यहाँ देखो R1 में कोई चेंज आया क्या, नहीं। चेंज किस में आएगा, केवल R2 में चेंज आएगा। और R2 में क्या चेंज आया, हमने R2 जैसे यहाँ पे क्या लिखा था 2, राइट। तो 2 में से क्या करा, 4 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दिया, राइट, आ गया -2। सेम हमने -1 में से सेम ऑपरेशन किया, -9 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास थर्ड ऑपरेशन था रो और कॉलम का। नेक्स्ट इज मेथड। अब क्या मेथड है, टू इम्प्लीमेंट या अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x = AB। इस फॉर्म में हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। x, a एंड b 3 मैट्रिक्स हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सेम ऑर्डर की, तीनों हमारे पास सेम ऑर्डर की चाहिए, x = AB, राइट। अब यहाँ पे जो हम ऑपरेशन करते हैं टू अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यहाँ पे हमने बताया था अभी आपको कि हम 2 तरीके का ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, एक रो ऑपरेशन, अदर इज कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन और अनदर इज कॉलम ऑपरेशन। लेकिन ध्यान ये रखना, रो ऑपरेशन जब ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड का एक मैट्रिक्स, भाई लेफ्ट साइड की x मैट्रिक्स हो गई और राइट साइड की 2 मैट्रिक्स हैं a एंड b। जब भी हम रो ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, हम पहले तो ऑपरेशन
दोनों में सेम ऑपरेशन करेंगे, किस में, पहले एक्स में और फर्स्ट मैट्रिक्स ए में, बी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे जो भी हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर हमारा कॉलम ऑपरेशन हो रहा है तो एक तो चेंजेस होगा एक्स में और राइट साइड में चेंज होगा सेकेंड मैट्रिक्स यानी बी में। तो ध्यान रखना है आपको कि आप यहाँ पे रो ऑपरेशन ले रहे हो या कॉलम ऑपरेशन ले रहे हो। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए कॉलम ऑपरेशन है। जब कॉलम ऑपरेशन में क्या पढ़ा आपने कॉलम ऑपरेशन में पढ़ा है कि पहले तो जो ऑपरेशन एक्स में होगा वही ऑपरेशन सेकेंड मैट्रिक्स यानी कि बी में होगा, राइट। देखें यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब यहाँ पे हमें ये वाला ऑपरेशन यानी कि C2 वाला ऑपरेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे, C2 एरो C2 माइनस 2C1 यानी कि C2 में चेंज हो रहा है, किस तरीके चेंज हो रहा है, C2 माइनस 2C1, हम C2 में 2C1 माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले तो हम चेंज करेंगे केवल किस में, एक्स में, और चेंज करेंगे हम सेकेंड मैट्रिक्स बी में क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन ले रहे हैं, राइट। अब देखें यहाँ पे क्या चेंज आया, इसमें चेंज किया हमने C2, तो C2 हमारे पास ये है C2 में क्या चेंज हुआ 2C1, हमें 2C1 माइनस किया, 4 2 8 और 2C1 3 2 6। सेम ऑपरेशन किस में किया हमने, बी मैट्रिक्स में, और C2 में ही ऑपरेट किया हमने, राइट। आंसर हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कॉलम फॉर्म में था, ऐसे ही हमारे पास सेम रो फॉर्म में करेंगे, लेकिन रो फॉर्म में हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स ऑपरेशन करेंगे, बी में नहीं करेंगे, राइट। एक और चीज लेते हैं हम लोग, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर, एनी ऑर्डर ले सकते हैं हम लोग, एम ऑर्डर, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल कब कराएगी, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई क्या है यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ हम पढ़ चुके पहले, इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1 अगर 2x2 मैट्रिक्स है, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर 3x3 ऑर्डर है तो, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन अगर हो रही है तो हम बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट। और अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, हमेशा बी ए इनवर्स के इक्वल आएगा। बी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए इनवर्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, हमने दोनों की मल्टीप्लाई की, इट इज ए बी। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी, पता है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, वही सेम RC मेथड, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई। सॉल्व किया हमने, देखा क्या आया 1 0 0 1 यानी कि आई आ गया जिसका ऑर्डर 2 है, 2x2 ऑर्डर का, राइट। अब हम चेक करते हैं बी ए। देखिए यार बी ए क्या आ रहा है, बी की मल्टीप्लाई करी, बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा, सॉल्व किया, फिर से देखा सेम वही आ गया, यानी कि आई, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल टू आई। इसका मीन्स ए इनवर्स कितना हुआ, ए इनवर्स बी के ही इक्वल हुआ। ऐसी कंडीशन में हम ए इनवर्स निकालते हैं कि इन्वर्टिबल हो गया, ए इन्वर्टिबल हो गया, यानी कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, और इसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, राइट। ये हमें ध्यान रखना। ठीक उल्टा, बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ बी, राइट। नेक्स्ट केस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ये यूनिकनेस है कि केवल किसी का भी इनवर्स एक यूनिक ही हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे ठीक उल्टा मान लेते हैं कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इफ पॉसिबल बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए। हमने यहाँ पे मान लिया कि ए के दो इनवर्स है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, यूनिकनेस, यूनिक। हम ये मान ले रहे हैं कि यहाँ यूनिक नहीं है, ए के 2 इनवर्स हैं, एक बी और एक सी, राइट, इनवर्स ऑफ ए है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये कंडीशन होगी, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। और अगर सी इज अ इनवर्स ऑफ ए, अब यहाँ पे कह रहे हैं सी माना इनवर्स ऑफ ए, तो क्या होगा, तब हमारे पास आएगा कि ए सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, राइट, ये होगा। आप देखें आप यहाँ पे हमसे कह रहे हैं बी इज इक्वल टू, हम बी को क्या रखते हैं, बी को बी इंटू आई, क्योंकि आई की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे सेम मैट्रिक्स आती है,
लिखते हैं। अब हमने आई को क्या लिखते हैं, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या देखो क्वेश्चन 2 से, आई की वैल्यू ए सी भी है और सी ए भी है। यहाँ हमने क्या करा, ए सी पुट कर दिया। ठीक, इस बी ए सी की मल्टीप्लाई को हम इस तरह से सोचते हैं, राइट, बी ए इंटू सी। बी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट से, बी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आई इंटू सी, और आई किसके इक्वल आ गया, सी के। यानी कि हम क्या लेके चले थे यहाँ से, बी लेके चले थे, बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब बी और सी इक्वल है। इसका मीन्स कि यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ए का इनवर्स बी और सी दोनों नहीं होंगे, अगर दो हैं तो दोनों सेम इक्वल होंगे, राइट। एक और थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, यानी दोनों का इनवर्स पॉसिबल है, तब ए बी का इनवर्स हमेशा इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। ये प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, हमें पता है कि ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हमेशा किसकी इक्वल होती है, आई के इक्वल होती है। किसी मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ये आई के इक्वल आता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स क्या लिए, ए बी लिए, तो ए बी और ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने प्री मल्टीप्लाई यानी पहले मल्टीप्लाई कर दी किसकी, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई इधर भी कर दी, हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई इधर भी कर दी, एल एच एस में भी और आर एच एस में भी। हमने यहाँ से ए बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, ए इंटू इनवर्स क्या होता है, एक फिर पढ़ चुके आप लोगों पर कंडीशन, इट इज आई, आई इंटू बी क्या होता है, फिर अगेन बी, और ए इनवर्स क्या इसे मल्टीप्लाई, सिंपल है ए इनवर्स ही आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, बी ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब हमने क्या करा, बोथ साइड की प्री मल्टीप्लाई फिर से कर दी हमने। अब किससे मल्टीप्लाई करी हमने, बी इनवर्स से, इधर भी और इधर भी प्री मल्टीप्लाई, राइट। बी इनवर्स बी की वैल्यू फिर क्या हो गई, अगेन आई, और आई की मल्टीप्लाई किसी करते क्या आता है, सेम ही नंबर आता है। इधर क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल, राइट। इसी थ्योरम को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, अच्छा एग्जाम्पल है कि ए बी पावर माइनस ए अगर गिवन है कि ए इनवर्स बी इनवर्स के, क्योंकि होता क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स कह रहे हैं, अगर ये है तब क्या होगा, और ये दे रखा है हमको, देखें रहा ये दे रखा है, लेकिन हमें पता है फार्मूला ये होता है। इसका मतलब दोनों की ही आर एच एस क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गए, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे किसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, राइट। ये प्रूव हो गया इसमें। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसको हम अप्लाई करते हुए हम इनवर्स फाइंड करने जाते हैं कुछ मैट्रिक्स का। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका हम मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक मैट्रिक्स दे रखी है तो क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट राइट अ गिवन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स क्या होती है, ए इक्वल टू ए आई, और ए इक्वल टू ए आई या ए इक्वल टू आई है, राइट। ये तब लिखेंगे हम जब हमें कौन सा ऑपरेशन करना हो, रो ऑपरेशन, और ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे जब हमें क्या करना हो, कॉलम ऑपरेशन, राइट। ये है फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू, राइट, स्टेप टू क्या है, नाउ जब हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास केस होगा कि हम सबसे पहले A11 एलिमेंट को 0 के इक्वल नहीं होगा, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे 1, इसको हमें 1 बनाना है। चाहे कोई भी ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट करें, जो भी पीछे में पढ़ चुके हैं 6 ऑपरेशन, 3 फॉर रो और 3 फॉर कॉलम, पहला केस होगा A11 को 1 बनाना, राइट। फिर अगर A11 0 है तो A21 से इसको हम इंटरचेंज करके बनाएंगे, राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है A21 को 0 बनाना, A21 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक। ऑपरेशन हम किसी कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो ऑपरेशन 3 में पढ़ चुके पीछे। फिर हमारा केस होगा A22 को 1 बनाना, नेक्स्ट केस होगा A12 को 0 बनाना, ठीक है। इस तरीके से इन ऑपरेशन के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे और बन जाएगा I इक्वल्स टू बी ए, जिससे कि B इज अ इनवर्स ऑफ A। ये मेथड है, और ज़्यादा क्लियर होगा आपको अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल ये है, हमें इन्वर्स निकालना है इसका, हम ध्यान में रखेंगे वही सेम ऑपरेशंस। पहला हमें करना है इसको रो ऑपरेशन से, फिर करना है हमें कॉलम ऑपरेशन से। अगर हम पहली तार चुके आपको अगर रो ऑपरेशन से करते हैं तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या रखते हैं हम लोग, राइट, ए इक्वल टू आई ए। और अगर यहीं पर कॉलम हो तो क्या करते हैं हम, तो हम इसको करते हैं ए इक्वल टू ए आई, राइट। ये हमने इम्प्लीमेंट किया। और रो ऑपरेशन में हमेशा हम लोग पहले वाले में ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में, एक एक्स में और एक जो हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू ए बी या बी ए। तो जो एक तो एक्स में ऑपरेशन होगा और एक फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में ऑपरेशन होगा, ठीक। पहला काम क्या करना है हमको, पहला स्टेप क्या है, अभी ज़्यादा हमने पहला स्टेप है कि A11 में 1 बनाना। कैसे बनाया 1 हमने, यहाँ पे उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ डिवाइड हम इसको भी करेंगे, ठीक। इस पूरी रो में डिवाइड होगा 1/i से, तो हमने और R1 ऑपरेशन किया तो R1 ऑपरेशन यहाँ पे भी होगा इस फर्स्ट मैट्रिक्स में, यानी कि I में, A में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ हमें मैंने कर दिया डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप देखें, फिर हमने क्या करा, सेकंड ऑपरेशन, क्योंकि हमारा काम वर्क है मेन यहाँ पे 0 बनाना। यहाँ पे था क्या पहले, आप देखें यहाँ क्या था, इस जगह पे था 7 और यहाँ बनाना है हमको 0। कैसे बनाएंगे, सेम वही कि फर्स्ट रो की 7 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर देंगे। सेम ऑपरेशन हमने यहाँ किया, सेम ऑपरेशन हमने RHS में किया, राइट। दोनों में सेम ऑपरेशन कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। हमारे पास यहाँ बन गया 1, यहाँ बन गया 0, राइट। अगला स्टेप क्या बताता है मैंने आपको, अगला स्टेप A22 में 1 बनाना है, राइट। यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 कैसे बनेगा, नेचुरल हम इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस पूरी रो की मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड रो की। तो वही काम हमने देखिए यहाँ पे किया ऑपरेशन, हमने R2 में ऑपरेशन किया है 9R2, यहाँ क्या बन गया 1। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है यहाँ पे 0 बनाना, यहाँ 0 बन गया देखिए। और जैसे ही ये पूरा I बन गया, यानी कि LHS I बन गया, तो RHS में जिस मैट्रिक्स में हम लोग चेंज कर रहे थे, दिस इज द A इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि I किसके इक्वल होता है, A इनवर्स इंटू A के, राइट। तो यहाँ पे I पहले ही बना हुआ है और A यहाँ पहले लिखा हुआ, तो बचा हुआ क्या बचा यहाँ पे, दिस इज द A इनवर्स। तो यहाँ पे हमारी A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। दिस इज द रो ऑपरेशन। अब करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से, राइट। देखें यहाँ पे A इक्वल टू क्या दे रखा है, अब हमें क्या लेना है, पहले क्या लिया था हमने रो ऑपरेशन में A इक्वल टू आई ए, यहाँ क्या लेंगे हम A इक्वल टू ए आई। अब यहाँ चेंज करेंगे एक्स पहली वाली मैट्रिक्स में LHS में और सेकेंड मैट्रिक्स में RHS में I, ठीक। अब चेंज किया हमने, पहला काम वर्क वो सेम वही होगा, पहले यहाँ पे यानी कि 1 बनाना है, यानी कि A1 हमने। दूसरा वर्क सेम हमारे पास इस रो में यहाँ पे 0 बनाना, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते थे कॉलम को पहले, यहाँ ले चलेंगे रो को पहले, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ हम रो में पहले क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे 1, ठीक, फिर यहाँ बनाएंगे 0, यानी कि A11 A21, फिर A2, फिर बनाएंगे हम 1 का 1 बनेगा यहाँ पे A22 में, और फिर यहाँ बनाएंगे 0। ये हमारा ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन करेंगे तो पहला ऑपरेशन किस में हो रहा है, पहला ऑपरेशन रो में हो रहा है, लेकिन कॉलम ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन रो में हम 0 पहले 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बनाया 0 बनाया। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा यहाँ पे 1 बनाना, यानी कि A22 में, और वही ऑपरेशन करेंगे हम LHS में भी और RHS में भी। और लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे 0 बनाना, यानी कि A21 में 0 बनाना, राइट। जब ये हम बना चुके हैं तो यहाँ पे I आ गया, ये हो गया A इनवर्स, ये आ गया A इनवर्स, ऑटोमेटिकली ये बन गया हमारे पास A इनवर्स। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये 2x2 ऑर्डर की थी। अब हमारे पास ऑर्डर होगा 3x3 का ऑर्डर हो, तब सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए यार क्वेश्चन हमारे पास A इक्वल टू दे रखा है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब इसको हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक, बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करेंगे इसको हम देखें, फिर वही सेम चीज़, हमारा सेम वर्क होगा, स्टेप हमारा वही होगा। अगर हम यहाँ पे रो ऑपरेशन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, A इक्वल टू आई ए लिखेंगे,
पहले वाले स्टेप में ए में चेंजेस करेंगे और यहाँ पे हम आई में चेंजेस करेंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में, राइट। दोनों में चेंज करना है और इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, इसको हमें आई बनाना है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स बनानी है। बनाने का मेथड क्या होगा, क्योंकि हम रो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, तो पहला काम होगा 1 बनाने का, दूसरा होगा कॉलम में 0 बनाने का, फिर हुआ 0 बनाने का। पहला स्टेप, 3 स्टेप ये होंगे। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे यानी कि A2 में बनाएंगे 1 और फिर A12 और A32 में 0 बनाएंगे। और लास्ट स्टेप हमारा जो होगा वो 1 कहाँ बनेगा, थर्ड कॉलम में, यहाँ पे 1, यानी कि A33 में बनाएंगे और फिर इन दोनों जगह पे 0 बनाएंगे। ये स्टेप होगा हमारा। अब इस स्टेप को हम कैसे करें, तो वो देखते हैं हम लोग कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में दे रखी है। पहली चीज़ हमें चाहिए है यहाँ पे 1, जबकि ये 1 कहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, 1 ये सेकेंड रो में लिखा हुआ है। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि फर्स्ट रो सेकेंड रो को आपस में क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें। तो पहला देखें स्टेप हमने क्या काम किया, फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। इससे क्या काम हुआ, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारा 1 आ गया और सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा। देखें तो यहाँ 0 आ गया, ठीक। और थर्ड स्टेप रह गया हमारा पास, यहाँ क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। अब कैसे 0 बनाना है, तो यूज़ करेंगे हम इसको, फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, फर्स्ट रो की 3 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड रो में माइनस कर दें। तो वही काम देखो हमें किया, हमने ऑपरेशन कर दी, तो यहाँ क्या बन गया, 0 बन गया। लेकिन जो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स में किया है वही ऑपरेशन हम RHS में भी करेंगे, राइट। दोनों ऑपरेशन हमने करे, तो वो LHS में भी किया हमने, RHS में किया। अब हमारा पहला कॉलम पूरा हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था हमने आपको, यहाँ पे 1 बनाना है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब इस रो को जहाँ 1 बन चुका है, इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे 0 और इसी को यूज़ करते हुए हम इस जगह बनाएंगे 0। कैसे बना पाए 0, नेचुरल हम सेकंड रो को यूज़ करें और इससे फर्स्ट रो के 2 की जगह पे और -5 की जगह पे 0 बनाएंगे, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। देखें स्टेप क्या किया हमने, देखें यहाँ पे इसको, पहला स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसमें पहला स्टेप, ये देखिए आप इजली आपको और क्लियर होगा। इसमें आपने पहला स्टेप क्या किया, नेचुरल यहाँ 0 बना था, यहाँ पे 2 रखा था, तो हमने इस रो की सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर दी 2 से और माइनस कर दिया R1 में। और सेम हमने साथ साथ 2 ऑपरेशन किया, हमने मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दी, यहाँ क्या रखा था, -5 की जगह पे क्या होगा, चेंज हो गया, 0 बन गया। जो ऑपरेशन यहाँ किए दोनों, वही दोनों ऑपरेशन हमने यहाँ भी किए, यानी कि हमने RHS में किए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे लिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे यानी कि A33 में 1 बनाना है। यहाँ 1 कैसे बनेगा, इस पूरी रो को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई। वही वर्क से हमने यहाँ पे किया। अब देखें यहाँ पे हमने जो वर्क किया है उससे वर्क हमने यहाँ पे किया, राइट, ठीक। यहाँ 1 बनाया हमने, 1 बन के हाफ कर दिया हमने, ये बन गया 1, राइट। सेम स्टेप यहाँ कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप यहाँ पे 0 बनाना और यहाँ 0 बनाना। तो एक तो हम इसको इसमें ऐड कर दें, यानी कि R1 में R3 को ऐड कर दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और दूसरा स्टेप R3 की 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर दें। देखिए 2 स्टेप में कर दिए, यहाँ भी 0 बन गया। इसका मीन्स हमारे पास क्या हो गया, कि दोनों ही जगह 0 बन गए। देखिए हम बन गई। अब हमारे पास ये भी 0 आ गया, ठीक। और इधर पूरा क्या बन गया, I बन गया पूरा, इधर ये पूरा बन गया I। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ चेंज होकर जो भी आया, अब ये हो गया I = B है। तो ये B जो बन के आया, दिस इज द A इनवर्स, क्योंकि I किसके इक्वल होता है, A × I किसके इक्वल होता है हमेशा, A × A इनवर्स के, राइट। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स RHS में बन के आई A के साथ में, वही क्या हो गया, A इनवर्स, राइट। तो ये हमारे पास A इनवर्स निकालने का जब 3x3 मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लिए। ज़्यादातर ऑप्शन क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।